देखिए, आपको तो पता होगा, पहले कोर्ट ने ये जो आरोपी है डोंगराळे का, इसको 4 दिन की पीसी दी थी। उसके बाद में 4 दिन की पीसी का पीरियड खत्म होने के बाद इसकी पीसी बढ़ाई गई थी, 7 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। आज फिर पीसी का पीरियड खत्म हो रहा था, इसलिए फिर आरोपी को हाजिर किया गया था और अभी 1 दिसंबर तक इसको पुलिस कस्टडी में रखने का कोर्ट ने आदेश पारित किया है। आज महाराष्ट्र के सुवर्णकार के पूरे मेम्बरान, सभासद, पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने हमारे बाहर के जो सुधाकर निकम साहब है उनको एक निवेदन दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है हमारे सभी बाहर के सदस्यों से कि भाई यह आरोपी का किसी ने वकील पत्र लेना नहीं चाहिए और ये जो फरियादी है, मूल फरियादी है, उसको मदद करना चाहिए और आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा कैसी मिलेंगी इसलिए वकीलों ने मदद करना चाहिए और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। ऐसी मांग आज सुवर्णकार के पदाधिकारी लोगों ने हमारे से की है। हमने उनको आश्वासन दिया है, हमारे अध्यक्ष साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम आखिर तक जो मूल फरियादी है, प्रोसिक्यूशन है, इसको मदद करेंगे और आरोपी को ज्यादा से ज्यादा कानून के हिसाब से सजा मिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और हमने पूरे वकीलों ने हमने ठहराया मालेगांव के कि आरोपी का वकील पत्र कोई भी लेगा नहीं और मेरे मालूमात के हिसाब से आज तक मालेगांव बार एसोसिएशन के कोई भी वकील ने यह आरोपी तरफ से वकील पत्र पे दस्तखत की नहीं है। और लीगल एड से मेरे मालूमात के हिसाब से कोई तो भी लीगल एड से उसको वकील देने की कोशिश हुई है। उसके बारे में हमको नासिक के कोई वकील है, उनको लीगल एड का उनको अपॉइंटमेंट उनकी हुई है, ऐसे मालूमात हमको मिली है नासिक के। इसके पहले जो मोहम्मद कैफ का जो मामला हुआ, हाँ, तब भी बार काउंसिल की ओर से निर्णय लिया गया था कि आरोपी को कोई वकील नहीं दिया जाए। बराबर है, मगर अब जानकारी ये आ रही है कि उसकी तरफ से भी मतलब मालेगांव के एक वकील है जो आर्गुमेंट कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अभी पिछले बार हमारी मीटिंग हुई है, जब हमारे अध्यक्ष साहब भी मौजूद थे, उनके कान पे भी ये बात डाली गई है कि मालेगांव बाहर के कोई वकील ने वो मोहम्मद कैफ केस में वकील पत्र लिया है। तो हमारे अध्यक्ष साहब ने और बाहर के पदाधिकारी लोगों ने ऐसा बताया है कि जो वकील साहब ने मालेगांव के जिन्होंने वकील पत्र लिया है उसको हम निवेदन देंगे कि भाई आप आपका वकील पत्र इसमें से विड्रॉ करो। ऐसा उसको निवेदन देने का हमारे बाहर के अध्यक्ष साहब ने कहा है। आप लोगों ने ऐलान किया कि बार काउंसिल की तरफ से कोई भी वकील पत्र इस केस में नहीं देगा। सेम उस टाइम में भी ऐलान किया गया था। अब शहर में ये चर्चा है कि वकील लोग जब माहौल गर्म रहता है तो इस तरीके का ऐलान कर देते हैं, लेकिन जब अगर ठंडा हो जाता है तो फिर केस ले लेते हैं। नहीं, आपका कहना एकदम दुरुस्त है। ये बात हमको भी अभी अभी मालूम पड़ी कि मालेगांव शहर के कोई एक वकील ने मोहम्मद कैफ के मैटर में वकील पत्र लिया है। मीटिंग में इसकी चर्चा भी हमारी हुई और मीटिंग में चर्चा में हमारे अध्यक्ष साहब ने और बाकी के पदाधिकारी लोगों ने कहा कि वो जो वकील साहब है जिन्होंने मालेगांव के वकील साहब है उन्होंने जो वकील पत्र लिया है उनको हम जल्दी से जल्दी निवेदन देंगे कि आप, हमने बाहर का ठहरा हुआ है, आप इसमें से आपका वकील पत्र रद्द करो। तो उसके बाद में फिर हमारे जो फिर से एक मीटिंग बुलाई जाएंगी और फिर मीटिंग में जो फैसला होगा वो तय किया जाएगा। आज जो डोंगराळे का आरोपी था उसकी आज कोर्ट में पेशी थी। वो वीसी से उनका पेशी किया गया। उसको 4 दिन की फिर से पीसी बढ़ाई गई और 1 तारीख तक उसका पीसी रखा गया है। तभी महाराष्ट्र के सभी स्वर्णकार समाज से हमारे बार के लिए एक निवेदन आया है तथा कुछ सोलापुर साइड से, नगर साइड से वकील बांधव आके हमें उन्होंने मूल फिरियादी की तरफ से आरोपी को कोई वकील ना मिले इसका निवेदन दिया है। तो वैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द ये मैटर वर्ग किया जाए, ऐसा निवेदन उनके ऐसी प्रेयर उनके निवेदन में आई है। हम पूरे मालेगांव वकील संघ से उनको गवाही देते हैं कि आरोपी की तरफ से हमने पहले ही दिन ठहराव किया था कि आरोपी की तरफ से कोई भी वकील पत्र लेगा नहीं और हमारे अध्यक्ष साहब की मालूमात से और उनकी प्रेजेंसी से हमने ये सभी वकील पत्र मूल फिरियादी की तरफ से दिया गया। और मैं सभी से हमारे वकील संघ के तरफ से ये कहना चाहूँगी कि इस मसले को किसी समाज या किसी इस पे ना रखते हुए समाज और सारे कौम में शांतता बनाए रखे। और इस केस में आपकी तरफ से हमें ये अपेक्षा है कि आपकी तरफ से जो मदद है वो ये है कि किसी भी अफवाहों को फैलाए नहीं और जो भी कोर्ट का काम है और जो पुलिस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपकी तरफ से हमें ये अनमोल सहकार्य की अपेक्षा है। इसलिए आप लोगों ने इस मामले में
समाज को देना देखते हुए हमारी जो पीड़िता चिमुरडी थी उसके लिए श्रद्धांजलि पर इस चीज़ की जो सीक्रेसी और जिस चीज़ की जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान रखते हुए किसी भी तरह के अफवाहों पे ना विश्वास रखते हुए कोर्ट की प्रोसीजर पे विश्वास रख के हम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को वर्ग करने की मालेगांव वकील संघ के अध्यक्ष साहब की तरफ से डिमांड कर चुके हैं। वो जल्द ही जल्द हो जाएगा। धन्यवाद। मालेगांव बार के महिला वकील हमारे वकील संघ के साथ में हैं इस मामले में, और हम सब वो जो मयत है उसके फेवर में काम कर रहे हो, और आरोपी के खिलाफ हम में से कोई भी वकालतनामा उसका लेने वाला नहीं है। तो हम सब वो प्रोसिक्यूशन के साइड से मूल फिरियादी की तरफ से रहने वाले हो, और आखिरी तक हमारा बार उनको सपोर्ट करेंगे।